अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल हैं जी आपके? ठीक हैं सब लोग? अच्छा जी बच्चों, आज 10.4 एक्सरसाइज करनी है और इससे पहले जो है 2-4 फार्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इनको समझना है, इनको याद करना है, इनको लिखना है आपने। और जो पीछे से भी फार्मूले चलते आ रहे हैं उनकी लिस्ट के साथ इन फार्मूलों को भी शामिल कर लें, पूरी एक लिस्ट बना लें, ठीक है? 2-3 पेजेस बना लें और वो बार बार देखते रहेंगे तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे जो फार्मूले जो यूज़ होने हैं वो इनको हम कहते हैं सम वाले और प्रोडक्ट वाले, ठीक है? सम फार्मूलाज एंड प्रोडक्ट फार्मूलाज या सम आइडेंटिटीज़ एंड प्रोडक्ट आइडेंटिटीज़, जैसे मर्जी नाम इनके बना लें, रख लें। अब देखें इसमें क्या है कि यहाँ पे देखें 2 साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दिस वन। अब देखें इसकी शक्ल पे गौर करें क्योंकि जाहिर है कि हमें इनको माइंड में बिठाना है, ठीक है? और वो जाहिर है कोई हिंट्स होंगे तो पता चलेगा ना भाई ये चीज़ है तो ऐसे बनाना है। अब इसमें देखें हो क्या रहा है कि इधर देखें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा है और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा है। इनके फार्मूले हमने पीछे पढ़े थे 10.2 में थे शायद, तो हम इसको क्या करते थे, एक्सपैंड करते थे साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा, कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। और उसी तरह से इसका भी फार्मूला था, इसमें नेगेटिव आता था, यहाँ पॉजिटिव। तो चूंकि नेगेटिव पॉजिटिव आता था तो एक एक रकम कट जाती थी और जो एक एक रकम रह जाती है ना वो सम हो जाती है, प्लस होके ये आ जाता है। तो ये इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, अगर किसी टाइम मिला तो इंशाल्लाह प्रूफ भी कर लेंगे। लेकिन ये है कि ये बनता कैसे है वो थोड़ा आइडिया आपको दे रहा हूँ कि इस साइड को एक्सपेंड करके प्लस करवा के तो फिर ये शक्ल जो है वो बनती है। और इसी तरह से ये काम भी हम कर सकते हैं अगर आपको ये फार्मूले आते हैं तो, ठीक है? अब यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा वही फार्मूले लगने हैं, लेकिन यहाँ पे अब माइनस आ गया। माइनस आने से जो इधर चीज़ें आनी हैं उनके साइन तब्दील हो जाएंगे और उनमें से अब जो कटने वाली रकमें हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी, तो अब ये चीज़ बन जाएगी एंड सो ऑन। फिर कॉज के फार्मूले यहाँ एक्सपेंड करें, कॉज के फार्मूले यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन जब हमने इनको याद रखना है तो इधर से इधर याद रखना है, क्योंकि जो इन फार्मूलों की एप्लीकेशन है ना वो इधर से इधर वाली है, ठीक है? तो 2 साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा, यानी अल्फा का साइन है, कॉज का बीटा का कॉज है और उसके साथ पीछे 2 लगा हुआ है। तो जब ऐसी शक्ल हो तो हम साइन ऑफ इन दोनों अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं एक दफ़ा और एक दफ़ा माइनस कराते हैं। इसी तरह अगर पहले कॉज है और आगे साइन है तो फिर क्या होगा, वही चीज़ें आएंगी बट यहाँ पे दरमियान में माइनस आएगा, आएंगे दोनों साइन, ठीक है? इस तरह से इसको आपने याद रखना है, टोटके बनाने हैं। अब 2 कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा है, तो अगर इधर दोनों कॉज हैं तो फिर यहाँ पे भी दोनों कॉज के ही फार्मूले हैं। इस तरह से देखें याद रखना आसान हो जाएगा। लेकिन दोनों कॉज हैं तो दरमियान में प्लस है, लेकिन अगर दोनों ही साइन आते हैं लेकिन उसके साथ माइनस भी होना चाहिए तो फिर वो दोनों कॉज जो आ रहे हैं उनके दरमियान माइनस का साइन होगा। तो कुछ इस तरह से कुछ खुद भी थोड़ा सा एक आइडिया इनका लें और इनको जो है वो जहन में बिठाना है आपने। अब यहीं से जो है फर्दर और बनते हैं 2 फार्मूले कि अगर आपके पास ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसको एक नए एंगल पी का नाम रख दें, क्योंकि 2 एंगल्स जब प्लस होते हैं तो एक नया एंगल बनता है ना, जैसे 30 + 40 मिलकर 70 हो जाता है। तो इसी तरह अल्फा प्लस बीटा मिलकर जो है वो क्या बन रहा है, पी बन रहा है। और इसी तरह अल्फा माइनस बीटा जो है मिलकर क्या बन रहा है, क्यू। अब यहाँ से हम ये करेंगे कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। अब उसके लिए देखें ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा माइनस बीटा है। अगर हम इन दोनों को ऐड करवा लें तो ज़ाहिर है ये बीटा और माइनस बीटा कट जाता है, 2 अल्फा आ जाएगा। और ज़ाहिर है ऐड करा रहे हैं तो पी और क्यू ऐड होने हैं, तो पी प्लस क्यू, ये देखें पी प्लस क्यू। और अल्फा अल्फा मिलकर 2 अल्फा होना है तो 2 जाके डिवाइड करेगा तो देखें ये शक्ल बन जाती है, अल्फा इज इक्वल टू दिस वन। ये प्रूफ्स आई थिंक नहीं आएंगे, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ कि चीज़ से अगली चीज़ कैसे बन रही है, पिछले स्टेप से अगला स्टेप कैसे बन रहा है, ठीक है? तो अल्फा की वैल्यू p + q/2 है और उसी तरह से बीटा की वैल्यू p - q/2 है। अब ये वैल्यूज अब यहाँ वापस पुट कराते हैं ना तो आपको एक नए फार्मूले मिलते हैं जो क्या होते हैं, सम वाले फार्मूले। ये वाले फार्मूले प्रोडक्ट वाले हैं क्योंकि इसमें 2 रकमें देखें ज़रब हो रही हैं, यहाँ पे देखें 2 रकमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और इसमें देखें दोनों साइन हैं, दोनों साइन, फिर दोनों कॉज हैं, दोनों कॉज हैं, ठीक है? और ये फिर ज़ाहिर है किस तरह से बना कि ये जो अल्फा प्लस बीटा है देखें उसकी जगह पे हमने p लिख देना है और जहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है वहाँ पे q लिख देना है इन सारे फार्मूलों में। यानी ये हो जाएगा साइन p + साइन q, साइन p + साइन q, देखें ये लिखा हुआ इज इक्वल टू, इस साइड पे आएंगे तो 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा है, अल्फा की वैल्यू ये है तो साइन ऑफ p + q/2 और कॉज ऑफ आगे से फिर बीटा जो है वो ये है p - q/2। तो वो देखिए ये शक्ल बन जाती है, साइन p + साइन q वो इस साइड से और ये वाली जो शक्ल है वो इस साइड से जो है वो डेवलप हो जाती है। तो ये चारों के चारों कन्वर्ट होके ये फार्मूले बन जाते हैं। ये सम और डिफरेंस के फार्मूले हैं, ये प्रोडक्ट के फार्मूले हैं।
ठीक है, इनको बार बार लिखें, जहन में दोहराएं किस तरह से होगा। और सबसे बड़ा जो काम है ना, वो जब सवाल करते हैं और इनकी एप्लीकेशन लगती हैं तो फिर ज़्यादा समझ आती है। तो आई थिंक आगे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज शुरू करते हैं और साथ साथ अब ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। 10.4 एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंस। प्रोडक्ट की शक्ल में चीज़ें हैं, उसको सम और डिफरेंस की शक्ल में लेके आना है। तो शक्ल नज़र आ रही है, पता चल रहा है कि क्या करना है। ये देखें सारी चीज़ें मल्टीप्लाई की शक्ल में है, तो इसको किस शक्ल में जाना चाहिए, प्लस या माइनस की शक्ल में। अब ज़रा गौर करें कि इसमें साइन ऑफ एक कोई एंगल है और कॉज ऑफ कोई एंगल है। अब एंगल कुछ भी होगा ना, अल्फा बीटा गामा कुछ भी, थीटा, अब ये 3 थीटा है, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होंगे। लेकिन हमें फार्मूलों को देखना जाके, तो 2 साइन ऑफ ए और कॉज ऑफ बी। तो ये देखें जो प्रोडक्ट वाले फार्मूले हैं ये हमारे ये शुरू वाले ही हैं कि साइन भी हो, काज भी हो और सार 2 भी हो। तो ये फर्स्ट फार्मूला हमें वो बता रहा है, ठीक है ना। अब सवाल करते हुए हर दफ़ा फार्मूला सामने ले आना है एक दफ़ा। अब उसके सामने फिर अब ये एप्लीकेशन आएगी कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब सवाल के अंदर वो क्या है, 3 थीटा और थीटा, क्योंकि अल्फा जो पहला एंगल है वो 3 थीटा है, दूसरा थीटा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ऑफ 3 थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा। तो बस फार्मूला आता होगा तो हम उसको बड़े आराम से जो है वो लगा लेंगे। देखें मैंने लिखा भी हुआ है, मैं पीछे ले गया था कि आइडेंटिटी जो है देखें सामने लिख ली एक दफ़ा, ताकि हमारे जहन में आ जाए कि 2 साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा जो है वो इसके बराबर है। तो हमने ज़ाहिर अब उसकी जगह लगा देना है कि साइन ऑफ ये अल्फा प्लस बीटा यानी ये 3 थीटा और थीटा, उसको ऐड कर लें और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लें। तो देखें यहां से लिंक बनाएं कि साइन अल्फा कॉस बीटा दोनों डिफरेंट है। पहले वाले का साइन, दूसरे वाले का कॉज, ये बराबर होता है कि आगे दोनों साइन आते हैं और एक दफ़ा एंगल्स प्लस हो रहे होंगे, एक दफ़ा माइनस हो रहे होंगे। तो ऐसे हम इसको याद कर लेंगे, वरना काम देखें एक स्टेप का है। अब ये दोनों एंगल्स ऐड हो जाएंगे, 4 थीटा ये माइनस हो जाएंगे तो 2 थीटा। अब यहाँ तक ही छोड़ देंगे क्योंकि हमने उसको प्रोडक्ट को जो है वो सम डिफरेंस की शक्ल में लिख लिया। अच्छा नेक्स्ट वाला पार्ट, इसको भी ज़रा गौर से देखें। 2 लिखा हुआ है जो कि हमारे फार्मूले की खसूसियत है, 2 भी साथ होना चाहिए जो शुरू वाले हमारे प्रोडक्ट के फार्मूले हैं। और कॉज ऑफ एक एंगल है और साइन ऑफ एक एंगल है। अब वही बात देखें पिछले सवाल की तरह, लेकिन यहाँ पे साइन पहले था, कॉज आगे है। अब यहाँ पे कॉज पहले है, साइन आ गया, तो ये सेकंड वाला फार्मूला है कि वही दोनों साइन आएंगे, लेकिन अब देखें दरमियान में माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें साइन आए थे लेकिन दरमियान में प्लस का साइन आया। तो बस ये फ़र्क पड़ना है उसमें, ठीक है। तो उसी तरह से अब ये हम अपनी वैल्यू लिखेंगे सवाल की, और आपको अल्फा और बीटा ये याद रखना है कि ये 2 एंगल्स हैं कि दोनों को प्लस किया और दोनों को एक दफ़ा माइनस किया। तो प्लस करके 8 थीटा, माइनस करके 2 थीटा, एक ही स्टेप के अंदर आंसर। लेकिन डेफिनेटली ये तभी आएगा जब हमें फार्मूला या आइडेंटिटी आती होगी। तीसरे वाले को देखें तो अब अगेन पहले वाले के साथ साइन है, अगले वाले के साथ कॉज है। ये अगेन फर्स्ट वाला फार्मूला है, फर्स्ट वाला सवाल है, लेकिन इसके साथ 2 नहीं लगा हुआ, क्योंकि 2 लगा हो तो फिर फार्मूला बनता है ना। देखें अगेन मैंने फार्मूला सामने लिखा है कि 2 साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा, तो साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा। अब ये 2 अगर नहीं है हमारे पास सवाल में तो इसको फिर आज़ाद करें, यहाँ से 2 को उधर ले जाएं, तो इधर जो चीज़ है उसके साथ बाहर 1/2 की शक्ल में आ जाएगा। यानी अगर यहाँ 2 ना हो तो जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो इसके साथ आपने 1/2 कर देना है। अब ये फार्मूला लगाएंगे उसी तरह से 1/2 लिख के, और दोनों एंगल्स अल्फा और बीटा जो हमारे 5 थीटा और 2 थीटा हैं वो एक दफ़ा ऐड हो रहे होंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो ऐड होके 7 थीटा और सब्ट्रैक्ट होके 3 थीटा। तो ऐसे करके लिख लें। तो ये एक नई चीज़ यहाँ उसने समझाई कि अगर यहाँ 2 ना हो तो 2 को फार्मूले से उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, उसको 1/2 बना लें। आगे देखिए 4 वाला पार्ट, इसमें भी पहले तो 2 है, ठीक है जी, अच्छी बात है। आगे दोनों साइन वाले हैं, तो दोनों साइन वाले चौथा फार्मूला है जिसमें माइनस भी आता है साथ, यहाँ माइनस भी होना चाहिए और दोनों साइन होते हैं। तो ये कॉज वाले फार्मूले हैं कि जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो दोनों कॉज होते हैं। फार्मूलों को हर दफ़ा हर सवाल करते हुए फार्मूला आपके सामने हो, इसलिए मैं फार्मूला हर दफ़ा लिख रहा हूँ सामने, ताकि हमारे जहन में अभी याद नहीं हुए हुए ना तो सामने आ जाएं। अब सिचुएशन ये है कि इसके साथ माइनस नहीं है, तो वही काम करें कि माइनस को उठा के उस साइड पे ले जाएं। जैसे वहाँ 2 नहीं था तो 2 को उठा के दूसरी तरफ ले गए तो माइनस उस साइड पे ले जाते हैं। और फिर जाहिर है कि अपनी जो वैल्यूज़ हैं 7 थीटा 2 थीटा वो अल्फा और बीटा की जगह में पुट करा लें। तो ये 9 थीटा और ये 5 थीटा, और ये बाहर वाला माइनस अब सिर्फ ये करेगा कि इनको उल्टा कर दें, क्योंकि इसने नेगेटिव हो जाना है उसने पॉजिटिव हो जाना है। तो इसको पहले
लिख लें उसको आगे लिख लें। अच्छा, पांचवा पार्ट जो है अब इसमें देखें अब थोड़ी और क्या चेंज लेके आया कि कॉज और साइन तो हैं जैसे होते हैं, वही बात कि 2 मिसिंग है वो तो हमें समझ आ गई भी है कि 2 को उधर ले जाते हैं, लेकिन एंगल उसने डिफरेंट कर दिया है। एंगल बजाय कोई एक सिंगल एंगल करने के उसने x + y और x - y दे दिया है। तो हमने इससे घबराना नहीं है, हमने उसी तरीके के साथ चलना है कि ये दोनों एंगल्स एक दफ़ा पहले प्लस होंगे और दोनों एंगल्स एक दफ़ा माइनस होंगे, तो वो काम तो होना है। दूसरा देखेंगे कॉज और साइन है, पहले कॉज है फिर साइन है, तो ये सेकंड वाला फार्मूला है कि सेकंड वाले फार्मूले में अगेन दोनों साइन साइन होते थे और दरमियान में माइनस होता था, मुझे याद होने शुरू हो गए हैं, तो दरमियान में माइनस होगा। देखिए करने से आता है बार बार, मुझे कोई याद नहीं है, लेकिन अब मैं चूँकि बार बार जहन में आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो याद होते चले जाते हैं। मैथ के अंदर यही बेसिक काम होता है, जितनी वाकफियत आपकी होगी उस चीज़ के साथ उतना ही आपका जो है काम ईजी होगा, क्योंकि ज़ाहिर है वाकफियत तभी बनती है जब बार बार करते हैं। मैथ बार बार करने से आता है, बार बार देखेंगे चीज़ों को, फार्मूलों को, फिर आएगा। सो 2 cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, ये हम अपना सेकंड वाला फार्मूला लिखेंगे, 2 को उठा के उस तरफ ले जाएंगे। अब ये फार्मूला है हमारे पास, तो ज़ाहिर है अपना अल्फा और बीटा जो है हमारा वो क्या है, x + y और x - y, वो लिखेंगे इक्वल टू 1/2। अब ज़ाहिर है देखें ना, अल्फा प्लस बीटा, देखें दरम्यान में प्लस लगाया है, और अल्फा माइनस बीटा। अब माइनस करना है तो फिर ज़ाहिर है कि ये जो x - y है इसके साथ माइनस आना है ना, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -x + y। तो वो देखें मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, वरना आप माइनस लिख के ब्रैकेटें लगा के एक दफ़ा रख लें, फिर अगले स्टेप में उसको चेंज करा लें, तो बात तो वहीं आ जानी है। अब यहाँ से ये है कि इधर से y कट जाएगा, x और x 2x रह जाएंगे, और यहाँ से x कट जाएगा, 2y रह जाएगा, बाहर 1/2 मौजूद है, तो ये भी हमारा ईजिली हो जाता है। 6 वाला पार्ट है, इसमें भी पिछले पार्ट की तरह ही है कि यहाँ पे कॉज ऑफ दिस एंगल, जो भी एंगल है, और कॉज ऑफ दिस एंगल, अगेन बात के दोनों कॉज हैं, दोनों कॉज आई थिंक के थर्ड वाला फार्मूला था हमारा, और ज़ाहिर है कि 2 तो आना ही आना है ना, तो 2 लिख के 2 cos ऑफ दिस वन, तो वो देखें दोनों cos हैं, हमेशा पहले प्लस है आगे माइनस है। अब देखें टोटके बनते जा रहे हैं, ये हमेशा पहले प्लस होना है आगे माइनस होना है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, इसका भी डेफिनेटली 2 उस साइड पे जाना है, 1/2 होगा। उसी तरह दोनों कॉज है ना, तो कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे भी वही बात माइनस करेंगे तो -2x + 30 हो जाएगा। अब यहाँ से भी वही एक दफ़ा यहाँ से कुछ और कटेगी, 30 2x और 2x 4x हो गया, और यहाँ से जो है वो 2x कट रहा है, 30 और 30 मिलके ये 60 हो जाएगा। अब फर्दर आई थिंक नहीं हल कर सकते, वैल्यू ऐसे ले सकते हैं cos 60 की, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है पीछे उसने यही दिखा, क्योंकि करना क्या था, सम और डिफरेंस की शक्ल में लिखना है ना, उसने ये थोड़ी कहा कि पूरा हल करें, तो सम डिफरेंस बना रहे हैं तो बस ठीक है, यहाँ तक ओके है। इसके बाद ये 7 वाला पार्ट है, 7 वाले पार्ट में भी अब दोनों साइन है, दोनों साइन वाला चौथा फार्मूला है हमारा, जिसके साथ -2 आता है, तो -2 इंटू, और फिर ज़ाहिर है दोनों कॉज होते हैं और बीच में माइनस होता है। अब अगेन चूँकि हमारे इस फार्मूले के साथ ना 2 है ना माइनस है, तो फिर दोनों उधर जाएंगे, एक 1/2 हो जाएगा, साथ माइनस भी, और ज़ाहिर है कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा हमारा 12 है, बीटा 16 है, तो 12 + 16 12 - 46 सॉरी 16 कह रहा हूँ, ये 46 है, ठीक है। तो दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस करके 58 हो गया, माइनस करके 34, लेकिन माइनस का, और ये बार बार याद रखना है, साइन के अंदर माइनस हो वो माइनस बाहर निकलता है, कॉज के अंदर माइनस हो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसके फार्मूले हैं अपने। तो कॉज के अंदर माइनस आ रहा है, इस माइनस की कोई वक़्त नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, बाहर वाला माइनस रहेगा, तो बस ठीक है उसी तरह। और ये जो बाहर वाला माइनस है इनकी जगह चेंज करवा देगा, ये शुरू में आ जाएगा, ये आगे चला जाएगा, क्योंकि माइनस ने उनके साइन चेंज करने होते हैं, तो इसने प्लस का होना है तो वो शुरू में आ जाएगा। तो इस तरह से ये 7 पार्ट। इसी तरह जो 8 वाला पार्ट है बिल्कुल वैसे ही, दोनों के साथ साइन है, ये बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह है, तो इसका -2 होता है ना इसके साथ, तो -1/2 इधर, और दोनों कॉज और बीच में माइनस, बिल्कुल पिछला पार्ट। तो कॉज ऑफ दिस वन एंगल और दिस वन एंगल पहले ऐड हो रहे हैं, फिर माइनस होएंगे, फिर एक एक चीज़ कट जाएगी, इधर 2x हो जाएगा, इधर 90, क्योंकि 45 90, और माइनस है तो माइनस इनकी जगह चेंज करवा देगा, 90 पहले आ जाएगा, 2x आगे चला जाएगा। चलें जी, ये तो पहला पार्ट हो गया कि जो प्रोडक्ट वाली चीज़ें थी उनको हमने सम और डिफरेंस की शक्ल में बनाया, पहले 4 फार्मूलों को इस्तेमाल करके, आइडेंटिटीज़ को। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स और डिफरेंसेस प्रोडक्ट। अब उसी का उल्टा आ गया कि अब सम डिफरेंस है, देखें ये देखें दोनों चीज़ें हैं, दरमियान में प्लस है, तो इसको हमने अब प्रोडक्ट की शक्ल में बनानी है, ज़रब की शक्ल में, यानी कि नीचे वाले जो चारों फार्मूले मैंने बताए वो लगाने हैं, वो साथ साथ एक दफ़ा देखना पड़ेगा। अब देखें जो पहला है साइन ऑफ 5 थीटा और 3 थीटा, दोनों साइन हैं और ज़ाहिर है एंगल जो मर्जी हो, अल्फा बीटा या पी क्यू जो भी एंगल है,
तो ये दो एंगल्स हैं और दोनों साइन है। अब दोनों साइन हो तो फिर कौन सा फार्मूला लगता है? फार्मूला मैंने पीछे दिखा दिए हैं, उनको आप देखिएगा। 2 लगा के साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। वहाँ पे हमने पी क्यू लिखा हुआ है या अल्फा बीटा लिखा हुआ है, डजेंट मैटर। आपने याद रखना है कि अगर दोनों साइन हैं तो उनकी जब कन्वर्जन करते हैं तो पहले साइन है फिर कॉज है, और बाज़ाहिर है बाकी काम तो वही है, पहले प्लस होना है आगे माइनस होना है। लेकिन आपको पता है ये जो प्रोडक्ट वाले हैं इसमें ओवर में 2 आ रहा था। मैं इस हल्का सा आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखें, ये फर्स्ट वाला फार्मूला है, साइन ऑफ पी प्लस साइन ऑफ क्यू। अभी यही सवाल था हमारे पास कि साइन ऑफ एक एंगल कौन सा एंगल था जी? 5 थीटा और 3 थीटा। साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, तो उसके लिए हम फिर क्या लगाएंगे? 2 लगा के साइन ऑफ ये पी और क्यू यानी कि 3 थीटा और जो भी थीटा था वो ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। यानी जब प्रोडक्ट की शक्ल बना रहे हो तो प्लस माइनस तो होगा ही, लेकिन 2 पे डिवाइड भी होगा। देखे ना, उल्टा याद रखना है। उस वाले में सिर्फ ऐड होता था, माइनस होता था, बस 2 पे डिवाइड नहीं था होता। यहाँ पे जब प्रोडक्ट बना रहे होंगे एक तो बाहर भी 2 लगना है और अंदर भी 2 लगना है ओवर में। तो ऐसे ही समझ लें कि ये कैंसल आउट हो रहे हैं, वैसे होते तो नहीं है, लेकिन एक टोटका बनाना है ना, जैसे भी याद रख सकें। तो बहरहाल ये हमारा फार्मूला है फिफ्थ वाला, वो हम लगाएंगे कि भाई प्लस हुए 2 पे डिवाइड, माइनस हुए 2 पे। अब प्लस करें तो 5 थीटा, ज़ाहिर स्टेप बनाएं, माइनस करें 2 थीटा, फिर अब 2 पे डिवाइड करें तो 4 थीटा और थीटा, और ऐसे करके अब देखें ये प्रोडक्ट की शक्ल बन गई है, पिछले सवालों का उल्ट बन गया। अब अगेन आगे चले तो दोनों साइन के हैं लेकिन अब माइनस आ गया बीच में। अब दोनों साइन के थे तो क्या कर रहे थे? पहले साइन फिर कॉज। अब जबकि दरमियान में माइनस है साइन ही, तो अब पहले कॉज फिर साइन होगा, पहले कॉज फिर साइन। बाकी काम वही है, दोनों एंगल्स प्लस किए 2 पे डिवाइड, प्लस माइनस किए 2 पे डिवाइड, तो 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 पे डिवाइड, इस तरह से। तो ये भी जो है वो हो गया, ठीक है। इस तरह से चलते चले जाएं। थर्ड वाले में देखें तो अब दोनों कॉज हैं, अब दोनों काज हों, अब देखें सेम है, तो दोनों काज होंगे तो कन्वर्ट होते हुए दोनों ने काज की शक्ल में आना है। लेकिन अगर प्लस है तो, लेकिन अगर दोनों काज हैं लेकिन माइनस है दरमियान में तो दोनों के हमने साइन बना देने हैं, ठीक है ना। ये कन्वर्जन याद रखनी है। दोनों काज हैं तो साइन क्यों बन रहा है? क्योंकि माइनस है दरमियान में, क्योंकि दोनों साइन बनाने हैं, ये पक्का याद रखना है। दोनों एक जैसी चीज़ रखनी है, अगर एक जैसी चीज़ ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे भी एक जैसी चीज़ है तो दोनों एक जैसे, लेकिन प्लस की वजह से कॉज, माइनस की वजह से साइन, इस तरह से करके टोटका बना लें। तो बाकी काम वही है, 2 लिखें, एंगल्स प्लस हो के 2 पे डिवाइड, माइनस हो के 2 पे डिवाइड, वो ये बन जाएगा। अब दोनों काज हैं तो माइनस है, तो देखें हम फिर साइन वाला 8वां जो फार्मूला है वो लगा रहे हैं कि साइन, और जाहिर उसमें देखें 8वें में याद करें -2 था उसके शुरू में, -2 लिखेंगे। अगेन पहले प्लस ही होना है, ये हमेशा याद रखें, पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, ये पक्का है। चाहे नीचे 2 आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि सम वालों में ओवर में 2 नहीं आता, प्रोडक्ट वाले में ओवर में 2 आता है। तो बहरहाल तो इस तरह से करके ये बन जाएगा। और इसी तरह जो 5वां पार्ट है उसमें भी वही कि दोनों काज हैं और प्लस है, तो प्लस है तो फिर दोनों काज आएंगे, एंगल्स ऐड होकर 2 पे डिवाइड, माइनस होकर 2 पे डिवाइड। अब माइनस होकर इसने माइनस में आना है, तो आपको मैंने बताया था कि कॉज नेगेटिव साइन जो है वो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है उसका, तो ऐसा करके ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। और ये उसका 6वां पार्ट है, तो इसमें भी वैसे ही करना है, दोनों साइन है। अब दोनों साइन हो तो फिर एक साइन और एक कॉज लगता है और साथ 2 लगना है। एंगल्स ये दोनों बड़े हैं, दोनों एक दफ़ा प्लस हो के 2 पे डिवाइड, देखें x + 30 प्लस x - 30 ओवर 2, और एक दफ़ा जब माइनस होना है तो इसके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे ना, और ओवर में 2। अब यहाँ से 30 कटेगा, 2x रह गया, यहाँ से x कटेगा, 30 60 हो गया, 2 पे डिवाइड करें फिर 30 और ये हाली x। तो इस तरह से करके ये सारे पार्ट हो जाते हैं। सो फार्मूले याद हों और उनको लगाना आता हो हमें, ठीक है। अपने अपने टोटके जैसे आपके बनते हैं वो ज़रूर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब इन्हीं की एप्लीकेशंस होंगी डिफरेंट तरह के प्रूफ्स करने में, क्योंकि अभी तो सिंपल उसने कहा जी सम को प्रोडक्ट बना दें, प्रोडक्ट को सम बना दें, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। लेकिन अब यहाँ 3 में क्या करना है, कहता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। अब ये आइडेंटिटीज़ प्रूव करनी है, जैसे 10.3 में भी प्रूफ थे हमारे कि ये साइड बराबर है इस साइड के। अब ये तो छोटी सी है बेचारी, इसी को लेके चलेंगे। अब सवाल पे गौर करेंगे ना तो देखें अगेन 2 रकमें ऊपर 2 रकमें नीचे और मीड में प्लस या माइनस, तो ये अगेन जो फार्मूले हमारे पीछे वाले थे वो यही तो थे। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 किया था उसमें यही था कि चीज़ें सम की शक्ल में थी, उसको हम प्रोडक्ट बना रहे थे। तो यहाँ पे भी देखें ये सम की शक्ल में है। सम मतलब कि प्लस और माइनस दोनों सम में ही आते हैं, क्योंकि माइनस भी उसी की फैमिली का हिस्सा है। तो माइनस आ रहा है बीच में, तो साइन ऑफ एंगल ए कह लें और साइन ऑफ एंगल 2 कह लें और दरमियान में माइनस। तो दोनों साइन हो तो मैंने बताया था कि पहले कॉज और फिर साइन होता है,
ठीक है, दोनों साइन हो लेकिन नेगेटिव हो, तो दोनों साइन हो पॉजिटिव हो तो फिर पहले साइन होता है आगे कॉज होता है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2 टाइम्स कॉज ऑफ, वही बात, दोनों एंगल्स प्लस किए 2 पे डिवाइड, दोनों एंगल्स माइनस किए 2 पे डिवाइड। अब नीचे दोनों काज हैं तो दोनों काज हैं और है अभी माइनस वाला, तो फिर जाहिर है कि ये फोर्थ फार्मूला जो था -2 साइन ऑफ दिस वन वो हम कर लेंगे। ठीक है, फार्मूले सामने पेज के ऊपर रखते जाएं जब भी सवाल करते हैं। अब ज़ाहिर है इसको सॉल्व करवाएंगे, 3x और x मिलके 4x हो जाएगा, 4x को 2 पे डिवाइड कर दें 2x, ये दोनों मिलके माइनस होके 2x 2 पे डिवाइड होगा तो सिंगल x, इसी तरह ये भी वही होगा, ये भी काम वही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें माइनस आ रहा है उसके साथ, तो वो हम माइनस उसका लिखेंगे, साइन ऑफ -x, और आपको पता है साइन में से माइनस निकल के बाहर चला जाता है, तो ये माइनस निकल के जब यहाँ आएगा तो इसको जो है वो प्लस कर देगा, क्योंकि ये देखें फोर्थ वाला फार्मूला लगा है ना, माइनस उसका लगना था, क्योंकि जब दोनों साइन लिख रहे हों तो फिर वो साथ पीछे माइनस भी लगता है। तो अब क्या होगा कि ये 2 कट जाएगा, और दूसरा ये कि ये sin x भी कट जाना है, पीछे रह जाना है cos ऑफ 2x और sin ऑफ 2x, तो ये हम लिख लेंगे cos ऑफ 2x sin ऑफ 2x, और आपको पता है cos ओवर sin कॉट होता है, कोटेंजेंट, तो cot ऑफ 2x हो जाएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो इन सब में अब फार्मूले लगाने हमें आए, ठीक है, फार्मूले याद होंगे तो हम लगाएंगे। नंबर 2 देखें, यहाँ पे भी वही है कि इधर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें भी देखें 2 चीज़ें ऊपर हैं 2 चीज़ें नीचे हैं, साइन और कॉज की शक्ल में, तो बड़े आराम से इन पे फार्मूला लग सकता है। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, अगेन साइन ऑफ एंगल ए प्लस साइन ऑफ एंगल बी है, तो चूंकि साइन है और है भी प्लस, तो इसलिए देखें साइन पहले है कॉज आगे है, माइनस होता तो कॉज पहले और साइन आगे होना था, बाकी वही प्लस किया 2 पे डिवाइड, माइनस किया 2 पे डिवाइड, और नीचे अगेन चूंकि दोनों कॉज हैं लेकिन प्लस है, ये देखें ना, यहाँ दोनों कॉज थे तो माइनस था, तो दोनों साइन वाला फार्मूला माइनस के साथ, ये दोनों काज हैं बट है प्लस का, तो इसलिए दोनों काज वाला फार्मूला और प्लस में ही लगेगा। ये 7th फार्मूला है हमारा जो पीछे लिखे थे। अब अगेन बस इसको हल कर लें, 2 कट जाएगा, ये 2 और 8 और 2 मिलके 10 को 2 पे डिवाइड करें 5, तो 5x ऊपर, यही चीज़ नीचे, और 8 में से 2 निकालें 6 और 2 3 बार, तो 3x इधर आ जाएगा। तो बस ठीक है, ये दोनों तो सेम है, कट गए। साइन ओवर काज आपको पता है tan होता है, तो tan ऑफ 5x, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। अच्छा, तीसरा पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी साइन a माइनस साइन b है और इधर tan और cot बना हुआ है, तो ठीक है, यहाँ पे भी फार्मूले लगते हुए हमें नजर आ रहे हैं, 2 चीज़ें हैं, प्लस और माइनस है, बिल्कुल वही चीज़ है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखें, अब दोनों साइन है और माइनस है, तो वही बात कि जी कॉज पहले और साइन आगे, नीचे चूँकि दोनों साइन है तो फिर साइन पहले है, कॉज आगे आ जाएगा। ये पहला और दूसरा फार्मूला हमने लगाया है, इसमें से देखें 2 कट गया, और यहाँ से चूंकि आप फर्दर तो हल नहीं कर सकते क्योंकि ए और बी तो प्लस माइनस नहीं होते, जैसे है वैसे ही रहने दें। अब प्लस वालियों को लैदा कर लें, माइनस वालियों को लैदा कर लें, तो माइनस वाले हमने पहले रख लिए हैं क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, इधर रख लिए, कॉज जो प्लस वाले हैं उनको हमने इधर रख लिया। अब जाहिर है साइन ओवर कॉज, क्योंकि एंगल सेम है, एंगल सेम हो तो साइन ओवर कॉज tan बन जाना है, और ये भी एंगल सेम है तो कॉज ओवर साइन जो है वो cot बन जाएगा, और जाहिर है कि यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो 1 2 3 स्टेप के अंदर ये आंसर हो जाता है। जाहिर है कि जो छोटे हैं कम स्टेप्स में आते हैं वो हमारे शॉर्ट सवाल बनते हैं। इसी तरह से ये 4 वाला है, अब यहाँ पे साइन 80 साइन 40 वगैरह वगैरह है, इक्वल टू दिस वन होना है। अब यहाँ पे भी वही बात है, 2 चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर भी वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर फार्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखें, पहला स्टेप, अब वही बात, दोनों साइन है और प्लस का है, तो फिर क्या होगा, पहले साइन आगे कॉज, क्योंकि ये सिंपलेस्ट है कि साइन साइन हो दरमियान में प्लस हो, तो साइन पहले कॉज आगे, साइन साइन है दरमियान में माइनस आ गया तो कॉज पहले है और आगे साइन हो जाता है, इस तरह से करके। और नीचे चूंकि दोनों काज हैं तो दोनों काज वालों में फिर जाहिर है कि दोनों काज ही आएंगे, अगर प्लस है तो, अगर माइनस होता तो फिर दोनों साइन आते। ठीक है, दोनों काज जब भी आएगा ना तो आगे वाली चीज़ सेम होनी है, या दोनों काज होंगे या दोनों साइन होंगे, प्लस होगा तो दोनों काज, माइनस होंगे तो दोनों साइन, तो वो फार्मूले हम इस पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, शुरू में आप वो सारों फार्मूलों को हमेशा सामने रखा करें, जब आपकी एक बेस बनती जाएगी ना फार्मूलों की, तो वो ऑटोमेटिकली अब ज़ुबानी आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जब तक नहीं आते तब तक आपको हर दफ़ा फार्मूला देखना पड़ेगा कि ये फार्मूला कौन सा लग रहा है, तो बार बार देख के करें, इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। तो बहरहाल वैल्यूज़ लगा ली, अगेन प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, ये प्लस किया पहले, अभी 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और ये चूँकि सेम आ रहे थे ना तो इनको हमने कटवा दिया, साइन 60 और नीचे कॉस 60, और जाहिर है कि साइन ओवर कॉस tan होता है, tan 60, और tan 60 जो है वो हाली 3 का स्क्वायर रूट होता है, तो देखें बड़े आराम से राइट हैंड साइड बन जाती है। जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें, तो यहाँ पे प्रूव करना है कि ये सारी साइड इक्वल टू 0 है।
अब यहाँ पे एक गलती है, गलती ये है कि देखें 1 2 3 4 5 रकमें दी हुई हैं। अब 5 रकमों से फार्मूले तो नहीं पीछे बनेंगे, क्योंकि आपको पता है दो दो चीज़ें मिलाते हैं तो हम एक फार्मूला लगाते हैं। तो 5वीं यहाँ से उसने बाय मिस्टेक दी हुई है, क्योंकि इसको जितनी दफ़ा भी हल करें ये बीच में ट्रबल करता है। ये अगर चला जाए cos 160 निकल जाए तो फिर बाकी आंसर 0 बनता है, वो हम बना के दिखाएंगे। तो इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जितने भी मैंने जगह चेक की है सब ने इसको निकाला है, फिर सवाल हल हुआ है। तो इसी तरह से होना है। तो अब अगेन वही बात है कि कम्बिनेशंस आप लें, कम्बिनेशन इस तरह से ले लें कि पहले और तीसरे को ले लें, दूसरे और चौथे को ले लें। जो सीधे सीधे हैं वो ना लें, ठीक है। वहाँ से भी शायद बन जाता हो, लेकिन बहरहाल ऐसे मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर बनता था क्रॉस वाले से, तो मैंने वैसे कर लिया। तो आप भी ऐसे ही कर लें। तो cos 15 और cos 195 को इकट्ठा कर लें और cos 105 और ये 285 को इकट्ठा कर लें। अब जाहिर है कि वो उन पर फार्मूला लगने हैं, cos के दोनों फार्मूले और प्लस, ठीक है। दोनों फार्मूले cos के, तो वो cos ही आता है क्योंकि प्लस है दरमियान में। तो दोनों का cos आएगा, एंगल दोनों एक दफ़ा प्लस हो के 2 पे डिवाइड, माइनस हो के 2 पे डिवाइड। यहाँ पे भी वही काम होना है, ठीक है। अभी तक आपको क्लियर हो गया कि एक दफ़ा प्लस होते हैं, एक दफ़ा माइनस होते हैं। अब इसको ज़रा हल कर लेते हैं। 15 और 195 बन जाएगा 210, ये माइनस हो के माइनस 180, ठीक है। इस तरह से इसका भी आएगा। फिर ज़ाहिर है 2 पे इनको डिवाइड भी करवा लें, तो अल्टीमेटली हम यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँचेंगे तो ज़रा गौर करें कि ये जो cos 90 है इनकी वैल्यूज़ आप लगा सकते हैं। cos 90 आप कैलकुलेटर में देखें वो 0 आती है, cos 90 ये भी 0 आती है। तो दोनों साइडों में 0 0 जब पुट कराएंगे तो ये भी 0 वो भी 0, तो सारे 0 0 मिलके दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं। अच्छा, ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें भी ये साइडें बराबर रखनी है tan 5 थीटा के। सिंगल अमाउंट है और इधर देखें वही बात, ऊपर भी 4 रकमें हैं, नीचे भी 4 रकमें हैं, तो दो दो के कम्बिनेशन आप बना सकते हैं। अब बस ये हिंट देख लें कि यहाँ 5 थीटा है, तो 5 कैसे बनेगा कि देखें ये 2 और 8 को जमा करें तो 10, 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 आ जाता है। 4 और 6 को भी प्लस करें तो 10 होता है 2 पे डिवाइड। तो इसका मतलब कि इसका और इसका कम्बिनेशन होना चाहिए और इन दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए। यही कम्बिनेशंस ऊपर बना लें, यही नीचे बना लें, क्योंकि ऊपर साइन के हैं नीचे कॉस के हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को एक दफ़ा लिखेंगे, कम्बिनेशन भी साथ ही मैंने बना लिए, साथ ही उसको लिखा लेफ्ट हैंड साइड को, साथ ही कम्बिनेशन भी बना लिया। अब जाहिर है कि इन दोनों पे फार्मूला, दोनों साइन पॉजिटिव, तो पहला फार्मूला कि जी साइन ऑफ हो रहा है और साथ कॉस, पहले साइन आगे कॉस, और ये भी वही है तो पहले साइन आगे कॉस, साथ 2 2 लगता है। जो अगले 4 थे उनका पहला फार्मूला, और नीचे चूंकि cos है तो ये 7 वाला फार्मूला है क्योंकि प्लस वाला है, तो cos ही आएगा, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ये भी पीछे अप्लाई किया। अगर माइनस आ जाता तो साइन आते -2 के साथ, ठीक है, वो फार्मूले हैं। अब इसको हल करें तो देखें, गौर करें सब के साथ 2 2 है, तो वो 2 2 आप कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी आसानी हो जाए उतना बेहतर है। अब अगेन 2 और 8 मिलके 10, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5, ये माइनस करा के वो 3 आ जाता है। इसका भी उसी तरह सब का हम ऐसे कर लेंगे। अब आप देखें, गौर करें तो sin 5 थीटा ऊपर दोनों के पास है, उसको कॉमन निकाल लें, 2 2 तो कट जाना है, और नीचे से भी cos 5 थीटा कॉमन हो जाता है। बाकी जो ये रह जाएंगे और ये रह जाएंगे वो आप लिख लें, माइनसेस खत्म हो जाएंगे क्योंकि cos के अंदर हैं ये चीज़ें। अब ये गौर करें तो बिल्कुल सेम है ऊपर नीचे, तो ये आपस में कट जाती हैं, तो खाली ये दोनों रह जाएंगी। और साइन ओवर cos आपको पता है क्या होता है, tan, तो tan 5 थीटा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तीसरा पार्ट, cos स्क्वायर और एंगल है और माइनस cos स्क्वायर और फिर एंगल है इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा। अब देखें एंगल जो भी है, लेकिन आप ये देखें कि स्क्वायर्स हैं, cos के ऊपर भी स्क्वायर है इस तरफ और आगे माइनस के साथ फिर स्क्वायर है। तो आपको पता है फार्मूला हमारा वो जो शुरू में था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजबरा में हम यूज़ करते थे, तो वही चीज़ बन रही है कि ये किसी एक चीज़ का स्क्वायर है, ये दूसरी चीज़ का स्क्वायर है। तो पहले वो फार्मूला हम लगा लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, उस चीज़ को सारे को लिख लिया पहले, और एक दफ़ा देखें cos ऑफ दिस वन माइनस दिस वन और cos ऑफ दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। तो स्क्वायर के बगैर cos ऑफ ये सारा लिखा, माइनस के साथ ही इस सारे को लिख लिया। अब यही सारा जो है देखें दोबारा लिखे जा रहा है, लेकिन दरमियान में प्लस का साइन, इसको आपने समझ लेना है क्योंकि ये हमारा a है, cos ऑफ दिस वन, स्क्वायर ऊपर है, ठीक है, स्क्वायर ऊपर है, तो ये चीज़ और ये चीज़ एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। अब इनके ऊपर हम फार्मूले अपने लगा लेंगे, क्योंकि वही फार्मूले कि जी दोनों cos हैं और दरमियान में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो वो एंड वाला फार्मूला के -2 साइन ऑफ वो एंगल प्लस होंगे 2 पे डिवाइड, और फिर साइन ऑफ एंगल माइनस होंगे 2 पे डिवाइड। अब ये ज़रा आराम से कर लेना, 2 लाइनें यूज़ कर लें क्योंकि जाहिर है कि अब मटेरियल इसमें ज़्यादा है।
तो ये एंगल प्लस ये एंगल, वो देखें लिखा हमने 2 पे डिवाइड, यही एंगल माइनस ये एंगल, तो माइनस ये दोनों हमारे नेगेटिव होंगे, तो ये देखें दोनों नेगेटिव हो गए हैं ओवर में 2। यही काम इधर उसके साथ भी हम कर देंगे, क्योंकि ये सेम है कॉज, लेकिन ये प्लस का है, सॉरी, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो फिर -2 साइन ऑफ वो वाला फार्मूला है, ये चूंकि कॉस के लेकिन प्लस के हैं, तो फिर दोनों कॉस कॉस आएंगे, 2 तो आना ही आना है उसके साथ। देखिए एंगल्स जब हल होने हैं तो फिर वही के एक एक कटने हैं। देखिए ये माइनस का ये प्लस का कट गया, पाई/4 ऐड हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स पाई/4। इसी तरह से यहाँ से ये अल्फा सॉरी ये पाई/4 कटेगा, -α/2 -α/2 -2 टाइम्स α/2, क्योंकि दोनों ऐड होने हैं ना, तो 2 टाइम्स। यही काम इस साइड में भी हो जाएगा। अब यहाँ गौर करें तो ये एक तो ये -2 है और ये भी 2 है, तो ये -4 हो जाएगा। इधर से भी देखें 2 2s are 4 कट रहा है, या ऐसे ही 2 से इस 2 को कटवा दें, पाई/4 ही रहेगा। इधर से भी 2 2 कटवा दें, α/2 ही रहेगा। यही काम, क्योंकि जो काम इधर हो रहा है वही काम उधर हो रहा होता है, बस साइन इधर दोनों साइन है, उधर दोनों काज हैं। तो इस तरह से अब देखिए पाई/4 जो है ये 45 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री का वो टेबल भी हमने याद किया हुआ, उसकी वैल्यू होती थी 1/2 का स्क्वायर रूट, तो वो हम लगा लेंगे, क्योंकि साइन 45 भी वही होता है, कॉस 45 भी वही होता है, तो वैल्यूज आ जाएंगी। अब 1/2 स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट 2 है, तो उसका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, बीच में से 2 निकल आएगा, वो 2 आ गया, ठीक है। और अब ये 2 जो है इस 4 को डिवाइड करेगा, 2 2s are 4, और साथ ये साइन α/2 cos α/2 उसके साथ आ जाएंगे, तो 2 और साथ ये। अब इसको गौर करें तो ये पिछली एक्सरसाइज में शायद किया था कि साइन ऑफ 2α का फार्मूला अगर याद हो, या मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साइन ऑफ 2 थीटा कह लें, साइन ऑफ 2 थीटा होता था 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, यानी साइन और कॉस भी हो और साथ 2 हो, तो देखें साइन और कॉस हैं साथ 2 है, तो इसका भी फार्मूला अगर यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ 2 थीटा होता है, इधर अगर हाफ है तो इधर उसका डबल होता है, तो यहाँ अगर α/2 है तो इसका डबल क्या होगा, अल्फा। तो इस तरह से ये साइन ऑफ अल्फा, जैसे ये साइन ऑफ 2α थीटा था, तो ये साइन अल्फा बन जाएगा। तो इसको फार्मूला लगा दिया हमने पीछे वाला, तो ये हमारा जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब ये जो 4 वाला पार्ट है ये छोटा ही पार्ट लग रहा है, क्योंकि कोई स्क्वायर नहीं है, सिंपल ये साइन है, ये साइन है, लेकिन यहाँ देखें कोई प्लस माइनस नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट वाला फार्मूला हमने लगाना है, वो जो पहले 4 थे, और उसमें भी देखें दोनों साइन है, तो जब दोनों साइन हो तो हम क्या करते थे, तो दोनों काज आते थे, लेकिन दरमियान में माइनस का साइन आता था। और अगर अगेन फार्मूलों को आप देखें तो उसके साथ यहाँ पे 2 लगा होता था, हमारे पास 2 नहीं है, तो उस फार्मूले का -1/2 जो है वो दूसरी तरफ नीचे जाना चाहिए। अब अगेन ये फार्मूले बड़ी दफ़ा हम करके आ रहे हैं, बार बार फार्मूला सामने रख लिया करें, वो लगा लिया। अब वही बात के लगाया क्या है कि जी ये एंगल प्लस ये एंगल, और एक दफ़ा ये एंगल माइनस ये एंगल, वो यहाँ पे माइनस हुआ है, इधर प्लस हुआ है। अब वही बात, ये थीटास कट जाएंगे, पाई/4 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ से ये पाई/4 कट जाएगा, -θ -2 थीटा। अब वही बात, कॉस में से नेगेटिव खत्म हो जाता है, ये माइनस है, और ये 2 से 4 को काटेंगे, 2 आ जाएगा, पाई/2 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, cos 90 0, कैलकुलेटर पे आप देख सकते हैं, और ये 0 हो गया, तो -1/2 इसके साथ तो खत्म हो जाता है, लेकिन -2 जब इसके पास जाएगा तो उसके साथ आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 cos ऑफ 2 थीटा, यही हमारी राइट हैंड साइड थी जी। इसका 5वां पार्ट है, बिल्कुल ये एक पिछले सवाल में हमने किया था उसकी तरह ही है कि जी यहाँ पे देखें 4 वैल्यूज ऊपर साइन की हैं, नीचे कॉस की हैं 4 वैल्यूज, और tan ऑफ 4 थीटा प्रूव करना है। अब 4 है तो 4 से हमें हिंट मिल जाता है कि भाई देखें ये थीटा और 7 को, क्योंकि 7 और 1 8 को 2 पे डिवाइड 4, 3 और 5 8 को 2 पे डिवाइड करें 4, तो इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन और इसका इसके साथ, वो आप लिख लें लेफ्ट हैंड साइड, साथ उसके कॉम्बिनेशंस भी लिख लिए। अब वही बात के फार्मूला लगाना है, ये पहले वाला फार्मूला के साइन है और प्लस है, तो फिर 2 टाइम्स साइन ऑफ दोनों एंगल्स प्लस 2 पे डिवाइड, कॉज और दोनों एंगल -2 पे डिवाइड, एंड सो ऑन। ठीक है, कि सम है तो उसको प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट है तो उसको सम बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह ये इन दोनों के भी वही फार्मूला, नीचे कॉज वाले फार्मूले यूज होने हैं, 2 टाइम्स कॉज, क्योंकि प्लस है ना तो कॉज ही आएंगे, अगर माइनस हो जाता तो साइन आते, माइनस भी इधर भी पीछे आ जाता। बहरहाल फार्मूले हैं, अब इसको हल करना है। फार्मूला एक दफ़ा लग गया, फार्मूला सामने रख ले, लिख लें, सामने रखते हुए इसको लगाएं, यही मेन काम होता है।
ये लगाना आता है, फार्मूला हमें याद है या सामने पेज पे रखा हुआ है, ये लगा लें, अगला काम कुछ भी नहीं होता। वही काम एंगल्स प्लस करें 2 पे डिवाइड करें 4 हो जाएगा, इनको माइनस करें -6, 2 पे डिवाइड करें -3, सारा वैसे का वैसा ही। और यहाँ से भी फिर क्या होगा कि साइन 4 थीटा देखें ऊपर दोनों के पास है, वो कॉमन ले लें, नीचे काजा 4 थीटा दोनों का है, कॉमन ले लें, अंदर वाली चीज़ें अगेन सेम हो जानी है, बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे सवाल किया था हमने, ये आपस में कट जाएंगी, ये माइनसेस मैंने बताया था खत्म हो जाते हैं, कॉस के अंदर है। तो दैट्स इट, साइन ओवर कॉज है, साइन ओवर कॉज आपको पता है टैन होता है, तो टैन 4 थीटा ये हमारी राइट हैंड साइड बन गई। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 के जो पांचों पार्ट थे वो हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, ये भी हो जाता है, ज़रा स्टेप्स ज़्यादा हैं, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। यहाँ पे देखें ये 4 चीज़ें हैं और इसका सिंगल एक आंसर आ रहा है 1/16, तो जाहिर है कि इनके फार्मूले लगाने हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसको थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं इस तरह से कि ये जो cos 60 है उसकी वैल्यू हमारे पास है, क्योंकि बाकी ये जो 80, 40, 20 ये पॉइंटों में आती हैं वैल्यूज़, ये टेबल वाली वैल्यू है, ठीक है। तो cos 60 होता था 1/2, क्योंकि cos 60 और sin 30 एक जैसे होते हैं, और sin 30 1/2 होता था, तो ये भी 1/2 है, तो इसकी जगह हम 1/2 लिख देंगे, पहला स्टेप ये बना देंगे। अब इसको ज़रा अलहदा रख लें और ये cos 20 को भी ज़रा अलहदा ही रखें। इन दोनों का ये जो बड़े वाले दोनों एंगल्स हैं ना, इनको इकट्ठा रखें कि इनके ऊपर हम फार्मूला लगाने लगें। अब अगेन चूँकि ये प्रोडक्ट वाला फार्मूला है, पहले चारों में से एक फार्मूले सामने रख लें, अगेन उसके साथ 2 होता है तो वो है नहीं है, तो वही जो मैं कहता हूँ कि उसका फिर 1/2 लिख लें। अब दोनों cos के अंदर फिर जाहिर है कि cos होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन होता है, और पहले एंगल्स ऐड होते हैं फिर माइनस होते हैं, ऐड होके 120 हो जाएगा, माइनस होके 40 आ गया, माइनस खत्म हो जाता है cos 40। अब cos 120 भी हम कैलकुलेटर में या टेबल के थ्रू ले सकते हैं, बेहतर है कि आप कैलकुलेटर से ही ले लें, वो फार्मूलों के थ्रू जाएंगे ना, पहले ही बड़े फार्मूले हमारे सामने हैं। सिंपल cos 120 कैलकुलेटर पे करें, वो आपको -0.5 देगा, तो 0.5 1/2 ही होता है, तो -1/2 आपने लिख लेना है इसकी जगह पे। और ये वाला 1/2 जाहिर है बाहर जाके उसके साथ 1/4 हो गया हुआ है। अब ये जो चीज़ है ना, इससे आपने इनको दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, ये जाएगा इसके पास तो 2 4 8 हो जाएगा, साथ माइनस भी आ जाएगा, और इस सारे ने जब इसके पास जाना है तो 1/4 cos 20 एंड cos 40। अब एक दफ़ा फिर इसका फार्मूला लगना है, ठीक है, एक दफ़ा हम फार्मूला लगा के आए ना, अब इन पे लगाएं फार्मूला cos 20 cos 40 के ऊपर, फिर वही कि इसके साथ 2 होना चाहिए। अब यहाँ मैंने ये किया कि 2 अपने पास से लगा लिया है, तो उसका अपोजिट बाहर पीछे 2 होना चाहिए, तो पीछे नीचे 2 लगाएंगे तो 4 2 8 होना है, क्योंकि वो ऊपर लगा है ना तो उसने नीचे आना है, तो फिर 4 2 8 नीचे बन जाएगा। अब इस पर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लें कि दोनों cos के, दोनों इधर भी cos होते हैं, पहले एंगल प्लस होता है फिर माइनस होता है, फिर प्लस करेंगे तो 60 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -20। अब देखें वही बात कि cos 60 की आप वैल्यू फिर ले सकते हैं, cos 60 फिर 1/2 आना है, अगले स्टेप में यहाँ -1/2 लिख लें और ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज ये जो पीछे आ रही थी ना, इसको भी साथ लिखना है, क्योंकि अब ये इसने हल होने की तरफ जाना है। तो पहले जो हमने पीछे लिखी हुई थी वैल्यू वो लिखेंगे 1/8 cos 60 की देखें 1/2 हमने वैल्यू लगा ली, और वो साथ ऐसे ही। अब 1/8 से इनको मल्टीप्लाई करा लें, 8 2 16 और 1/8 इसके पास। अब इन सवालों का जो खूबसूरती है वो ये है कि एट द एंड ये दो वैल्यूज सेम आ जाती हैं, और इधर भी माइनस और इधर प्लस, तो ये दोनों आपस में कट जाती हैं, और ये जो मिडल वाली वैल्यू है ये इसका आंसर बनती है। अब ऐसे ही आगे एक दो और सवाल है, बिल्कुल इसी तरह से स्टेप्स बनने हैं। अगर आपको पिछला सवाल आ गया ये भी आप कर सकते हैं। साइन, अब एंगल बजाय वो उसने नंबर्स में देने के, वो पाई की शक्ल में, रेडियंस की शक्ल में दे दिया, π/9 2π/9 एंड सो ऑन। अब इसमें भी आपने गौर कर लेना है कि किसकी वैल्यू आप ले सकते हैं। ये π/3, क्योंकि पाई होता है 180, 3 पे डिवाइड करें तो 60, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपने लिख लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड उसको ले लेना है, अगेन उसको साइड पे रखना है, पहली वैल्यू को कुछ नहीं छेड़ना, अगली जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनको कंबाइन कर लेना है। अब इनको कंबाइन करेंगे तो इन पे फिर आपने फार्मूला लगाना है। अब ये हमारा जो प्रोडक्ट वाला है वो चौथे वाला फार्मूला है कि इनके साथ -2 होना चाहिए, तो -2 लगा लें, तो -2 का जो अपोजिट है कि एक माइनस भी बाहर लगा लें, और ओवर में एक और 2 लाएंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर दोनों साइंस का फार्मूला कि cos के साथ दोनों एक दफ़ा प्लस और माइनस, लेकिन दरमियान में अब माइनस आ जाता है,
ठीक है। अगर वो यहाँ पे कॉस कॉस थे पिछले सवाल में तो फिर इधर प्लस आ जाता था, बस इतना फर्क है। अब इन सारे सवालों को करते हुए जहाँ पे लगे ना कि नहीं ये तो ओवर हो रहा है, काम मेरे सर के ऊपर से ही गुजर रहा है, तो वहाँ पे आराम से बैठ के छोड़ दें हर चीज़, थोड़ा सा आप गहरे गहरे सांस लें और फिर आराम से पहला काम आपने यही करना है, फार्मूलों को सामने कर लेना है, उसके पेज को सामने कर लेना है, फिर सवाल को देखना है और उस पेज को देखना है कौन सा फार्मूला मैं इधर से उठा के वहाँ से मैच करके लगा रहा हूँ, वो आप देखेंगे, अगले काम आसान हो जाएंगे। ठीक है, ये तरीका है। तो बहरहाल ऐसे करके, क्योंकि मैंने किए हैं ना तो मुझे लग रहा होता है कि बच्चों को ये ट्रबल इस तरह से आ सकती है। तो बहरहाल ये फार्मूला लग गया। अब वो ज़ाहिर है इनको ऐड करना है, एलसीएम ले लें, 9 नीचे सेम है ना, ऊपर जस्ट ऐड हो जाएंगे, 2 और 4 मिलके 6 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से 6 पाई, यहाँ से ये -2 पाई। ठीक है, ये वैल्यूज़ हम अगले स्टेप में इनको लिख लेंगे। अब इसको फर्दर हल करें, 3 पे डिवाइड करें, ये डिवाइड नहीं होते, लेकिन चूंकि कॉज है तो माइनस खत्म हो जाएगा उसका, ऐसे करके लिख लें। अब ये अगेन इसकी वैल्यू लगा रही है जैसे पिछले सवाल में लगाई थी, पाई होता है 180, उसको 2 पे डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो 360, 360 को 3 पे डिवाइड करें 120। अब कॉज 120 पीछे भी मैंने बताया था वो -1/2 है, कैलकुलेटर से आप ले सकते हैं, -0.5 आता है, वो आप वैल्यू लिख लें। अब अगेन ये वाली जो चीज़ है वो अंदर इससे मल्टीप्लाई, उससे मल्टीप्लाई, इसके साथ आएगी तो माइनस माइनस प्लस, और 2 4 8 हो जाएगा, साथ वही सारा, ये सारा इसके पास जाना है, अगेन माइनस माइनस प्लस होगा, 3 का स्क्वायर रूट ओवर 4 और साइन ये और कॉज ये वो आ जाएंगे। अब वही बात कि इसको रखें बाहर, ये एज इट इज ज़ाहिर आता जाएगा और इस पे हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। अगेन चूंकि इसके साथ 2 होना चाहिए, वो 2 लगाएं तो बाहर वाला 4 जो नीचे वाला है वो 8 हो जाएगा, क्योंकि इधर ऊपर 2 लगाया तो नीचे 2 लगना है, तो वो 2 4 8। ठीक है, अब इस पे फार्मूला के साइन और कॉज है, तो आई थिंक ये पहला फार्मूला है। दोनों साइन आते हैं लेकिन प्लस का साइन आएगा, और वो ज़ाहिर है पहले वही एंगल्स ऐड होने हैं फिर माइनस होने हैं, ऐड होके 3 पाई/9, 3/9 मिलके 3 3 9 पाई/3 बन जाता है। 2 स्टेप इकट्ठे कर लिए हैं, और ये 1 -2 करें तो -1 पाई -पाई/9 ज़ाहिर है ये बन जाएगा। और अगेन अब इसकी वैल्यू जो है आप लगा सकते हैं, पाई/3 जो है ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, फिर 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ये इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, और अगेन ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, ये रह जाएगा और 3 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 दफ़ा है और स्क्वायर रूट कट के ऊपर 3 रह गया, नीचे 4 8 2 16। तो देखें बड़े आराम से बिल्कुल पिछले सवाल की तरह उसी को फोटोकॉपी करना है आपने। चलें जी, तीसरा पार्ट है बिल्कुल सेम वही सब कुछ, यहाँ बस ये देख लें किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू साइन 30, 1/2 उसको बाहर निकाल लिया, पहली वैल्यू रखी, इन दोनों को कंबाइन कर लिया, चूंकि दोनों साइन हैं तो इसके साथ -2 होना चाहिए, वो माइनस बाहर भी हमने कर लिया, 2 2 4 हो गया। अब इस पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया, दोनों एंगल्स दोनों पहले प्लस फिर माइनस, प्लस करके 120 माइनस करके ये माइनस खत्म हो जाना है कॉस की वजह से, कॉस 120, फिर ये बार बार आ रहा है -1/2 वैल्यू आएगी, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई सेम स्टेप। ठीक है, अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो ये आ गया, इसने जब इससे मल्टीप्लाई होना है ये आ गया, ठीक हो गया। अब इसको रखें इधर ही, अब ये 1/4 को लिखें, लेकिन आपको पता है इस पे फार्मूला लगाना है तो इसके साथ 2 होना चाहिए, तो उसकी वजह से इसने 8 हो जाना है, तो 2 उसके साथ लग गया। अब 2 लग गया तो फिर उसका फार्मूला, ठीक है, फार्मूले लग रहे हैं, और फिर ज़ाहिर है कि एंगल्स ऐड होंगे, बिल्कुल वही स्टेप्स बनते चले जाएंगे। साइन 30, अब 1/8 ने सबसे मल्टीप्लाई होना है, साइन 30 की वैल्यू भी लगा लें, 1/8 इसके पास भी, इसका माइनस देखें बाहर निकलता है क्योंकि साइन है, साइन का माइनस बाहर निकल आता है, ये दोनों फिर कट जाएंगे और ये अगेन 1/16 आंसर बन जाएगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट कि ये साइड जो है साइन थीटा के बराबर होती है। ठीक है जी, इसको प्रूव करेंगे और प्रूव करने के बाद कहता है कि साइन 15 की वैल्यू निकालें, तो यहाँ 15 लगा के इधर 15 लगा के हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वैल्यू फाइंड करनी बहुत ईजी है, सिंपल काम है, जस्ट वैल्यूज पुट करानी है, आ जाएगा। अब प्रूव करना है कि ये उसके बराबर हो। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं क्योंकि ये बड़ी है। अब देखिए ऊपर लिखा है साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा का फार्मूला 10.3 में था, 10.3 में ट्रिपल एंगल वो जो फार्मूले थे वो मौजूद थे वहाँ पे, तो वो फार्मूला वहाँ से उठा के देखिए मैंने लिखा भी है कि ये जो ऊपर लगा रहे हैं पेज नंबर 192 के ऊपर मौजूद है ये फार्मूला। तो साइन 3 थीटा हो तो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये फार्मूला ये लास्ट टाइम मैंने कहा था याद करें। और ये जो नीचे फार्मूला है ये पेज नंबर 191 के ऊपर मौजूद है कि ये जो हमारा कॉज ऑफ 2 थीटा है ना, कॉज ऑफ 2 थीटा जो डबल एंगल फार्मूले थे वहाँ मौजूद है, कॉज ऑफ 2 थीटा 1 - 2 साइंस के थीटा के बराबर है, ये वहाँ से उठाना है फार्मूला। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ लिख ली। ठीक है, अब देखिए असल में ये क्यों फार्मूले लगाएं, इसलिए कि ऊपर 3 थीटा है,
3 थीटा भी सिंपल थीटा में आ जाए, ये 2 थीटा है तो ये भी सिंपल थीटा में आ जाए। इस तरह से अब ये देखें सिंपल थीटाज में, अब इसको हल करना इजी हो जाएगा। देखें यहाँ ऊपर साइन कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन ले लें, इधर देखें 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, ऐसे हो गया। अब नीचे 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा, सो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर से साइन हमने कॉमन लिया हुआ है। अब देखें अब बड़ा इजी काम कि ये अंदर वाली चीज़ें बिल्कुल सेम हो गई हैं। साइन थीटा जब कॉमन लिया तो ये जो अंदर बनी थी वो नीचे वाले के बराबर आ गई है, सेम सेम हो गई है, तो कटवा दें। जब कटवा देंगे तो खाली साइन थीटा, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, उसको बराबर लाना था। तो आधा पार्ट सवाल का हो गया कि जी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अब दोनों को ज़रा लिख लें सामने सामने कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू दिस वन। अब एंगल थीटा कितना चाहिए, 15, क्योंकि उसने साइन 15 की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे भी 15 लगाएं, इधर भी इधर भी। अब देखें यहाँ जब 15 लगेगा तो 3 15,000 कितना हो जाएगा, 45, और यहाँ 2 15 ज़ार 30, तो 45 की भी वैल्यू होती है हमारे पास, 30 की भी होती है, तो बड़े आराम से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो देखें पहले 15 15 वहाँ लगाए, 3 45 हो गया, दोनों मिलके मल्टीप्लाई होके 30, तो साइन 45 1/2 स्क्वायर रूट है, कॉस 30 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 होता है। अब चूंकि ऊपर वाला 1/2 रखे ना ऐसे ही, नीचे वाले का देखें ये 2 2 कट रहा है, तो 1 + 3 का स्क्वायर रूट नीचे बनता है, और ऊपर का जो जाहिर है वो भी ओवर में ही है ना, 2 का स्क्वायर रूट, वो नीचे आ जाएगा। अब इसका आंसर आप किसी भी शक्ल में दे सकते हैं, यहीं पे छोड़ दें या 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करवा दें, अंदर 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, स्क्वायर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं चीज़ें, ऐसे रहने दें या इनकी वैल्यूज़ ले लें। कैलकुलेटर में 2 का स्क्वायर रूट ये है, 6 का स्क्वायर रूट ये है, प्लस करें, फिर 1 को उससे डिवाइड करें, एक सिंगल आंसर देना है तो आप ये दे दें। तो किसी भी शक्ल में आप आंसर रोक सकते हैं, जो आपके टीचर्स कहेंगे वहाँ तक आप इसको कर लीजिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट कि ये दोनों इज इक्वल टू दिस वन। बड़ा सिंपल सा काम है, tan 75 है और tan 15 है। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो पीछे फार्मूले हैं सम डिफरेंस के, वो उसमें tan है ही नहीं है, उसमें यहाँ साइन है तो यहाँ कॉज है, tan नहीं है। तो फिर tan के जो पीछे फार्मूले यूज़ किए थे, अब देखें tan 75 है ना, तो 75 को आप लिख सकते हैं 45 और 30, और ये दोनों एंगल्स की वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, तो इसलिए लिखना अच्छी बात है। 15 है तो 15 को भी 45 और 30 कर लें, लेकिन यहाँ माइनस कर लें, तो ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है। अब tan का फार्मूला, वो tan का फार्मूला होता था tan ऑफ A + tan ऑफ B ओवर 1 - tan A tan B, तो वो फार्मूला हम दोनों में लगाएंगे। तो वो फार्मूले हम देखें आगे हम लिख लेंगे इनको, ये देखें प्लस वाले में ऊपर प्लस आता है, नीचे माइनस आ जाता है, और माइनस वाले में ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आ जाता है। ये पिछली एक्सरसाइज में हमने फार्मूले किए थे, 10.2 में शायद किए थे, तो बहरहाल जहाँ पे भी है। अब tan 45 1 होता है, tan 30 1/3 स्क्वायर रूट है, वो आपके जो टेबल बनाया था हमने, टेबल से ये याद करने हैं, वरना कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। तो इसी तरह tan 45 1 हो जाएगा, लेकिन साथ इसकी वैल्यू, इसी तरह इधर वैल्यूज़ अब ये आ गई। अब इनका ज़रा कुछ एलसीएम्स वगैरह कोई कैलकुलेशन है वो हम करेंगे, तो इनका ऊपर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे भी एलसीएम, यही काम हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो वही बात कि जब एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली चीज़ उधर 1 से मल्टीप्लाई हो के वो आ गई, +1 उसका आ गया, और 3 का स्क्वायर रूट उसका एलसीएम आ गया। यही एलसीएम नीचे भी आना है कि 3 का स्क्वायर रूट है, 3 1 ज़ार 3, ठीक है, बिल्कुल सेम स्क्वायर, वो जो एलसीएम्स हैं दोनों तरफ ऊपर नीचे 4 एलसीएम बनेंगे, 1 2 3 4। अब इसमें वही बात है कि ओवर 3 स्क्वायर रूट एक जैसी हैं, ये आपस में कट जाएंगी और ये सीधी हो जाएंगी, ठीक है, इस तरह से करके ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ऐसे। अब इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब ये दोनों चूँकि डिफरेंट हैं तो दोनों एलसीएम आएंगी। एलसीएम का वही रूल होता है कि भाई नीचे वाली आपस में डिवाइड होती है, ये दोनों सेम है, डिवाइड होकर कट गई, ये रह गई, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों सेम है तो उनका स्क्वायर बनेगा। इधर से भी वही, ये कट गई, ये दोनों सेम है, उसका स्क्वायर बन गया। अब ऊपर A² B² 2AB, वो फार्मूला एक्सपेंड करना पड़ेगा, A² B², ज़ाहिर 3 का स्क्वायर लेंगे इसका तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 रह गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो A² B² + 2AB, ठीक है, B तो 1 है ना, तो 2 और A बेचारा आएगा। इसी तरह इसके साथ भी वही, लेकिन उसके साथ माइनस का, और ये माइनस भी आना है, ये भी ध्यान रखना है। नीचे आपको पता है हमेशा वो फार्मूला बनता है A² - B², वो हम लगाएंगे, ठीक है। अब ज़ाहिर स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 - 1, ये 3 और 1 4, ये भी 4, ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, ये 4 4 कट गए, ये दोनों मिलकर 2 और 2 फिर 4 हो जाएंगे, और 3 में से 1 निकालें, 2 पे इसको डिवाइड करें, तो आगे सारे वही सिंपल कैलकुलेशन है, तो वो राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, छोटा है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, क्योंकि 2 ही रकमें हैं, उन पे फार्मूला लगाएंगे, इसके बराबर ले आएंगे। तो इन दोनों को लिखते हैं cos 15 और sin 15। अब अगेन चूँकि 15 15 वैल्यू है, तो फिर जाहिर है कि वो फार्मूला लगाने का फ़ायदा नहीं होना,
क्योंकि 15 वैल्यू का फिर वो आगे से वो एंगल कैसे बनेगा। तो इसलिए इसको ज़रा पिछले फार्मूले की तरफ चलें कि जैसे पिछले tan के साथ हमने किया था कि 15 है तो 45 माइनस 30 कर दें, ज़ाहिर 15 हो जाएगा, और इसको भी 45 माइनस 30 कर दें। अब यहाँ कॉस का फार्मूला, यहाँ साइन का फार्मूला, ठीक है, तो वो वही बनता है। कॉस का फार्मूला क्या है कि पहले दोनों के साथ कॉस, फिर दोनों के साथ साइन, कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, फिर साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, लेकिन यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस लगता है। इसी तरह ये साइन के फार्मूले में पहले साइन फिर कॉस, फिर पहले वाले का कॉस फिर अगले वाले का साइन, और माइनस है तो माइनस ही लगता है। तो बहरहाल इस तरह से फार्मूला इसका हम लिख लेंगे। अब जस्ट वैल्यूज़ लगानी है, cos 45 हमें पता है, cos 30 पता है, उनकी जस्ट वैल्यूज़ कैलकुलेटर से या टेबल से उठा के लिख दें। अब इसको फर्दर ज़रा हल करना है। एक तो ये है कि 1/2 स्क्वायर रूट जो है सब के पास है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, वो आप कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालेंगे तो इधर बच गया ये, वो लिख लिया, इधर ये बच गया, वो लिख लिया, यहाँ से क्या बचा जी, ये तो चला गया ना ये वाला, तो ये बचा है, इसको लिख लिया, लेकिन साथ माइनस है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 बच गया। अब यहाँ पे ये देखें ये दोनों सेम है, प्लस माइनस कट गए, और 1/2 मिलके 2 टाइम्स, एक और एक मिलके 2 हो जाते हैं, 2 टाइम्स 1/2 ये आपस में कट जाते हैं, 1 आ जाएगा। तो यही चीज़ आ जाएगी 1/2 का स्क्वायर रूट, ये राइट हैंड साइड बन जानी है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट कि ये सारा इज इक्वल टू tan ऑफ दिस वन। अब यहाँ बड़े आराम से, बड़े ध्यान से, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है लेकिन लगने फार्मूले ही हैं। अब ऊपर देखें तो फिर वही के स्क्वायर्स बन रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड जब लेते हैं तो ऊपर वही के एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव। तो इस वाले का पहला स्टेप ऊपर वाले का तो यही हुआ न्यूमरेटर का कि एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ये काम हो गया। नीचे वाले को ज़रा गौर करें तो ये हमारा जो है देखें, साइन ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ अल्फ़ा, फिर साइन ऑफ बीटा कॉज ऑफ बीटा, एंगल सेम है लेकिन एक दफ़ा साइन है एक दफ़ा कॉज है। तो पीछे अभी हमने फार्मूला यूज़ किया था ना, 2 साइन ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ अल्फ़ा, कि 2 साथ अगर लगा हो तो ये साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा ये बन जाता है साइन 2 अल्फ़ा, ये भी हमने यूज़ किया। तो ये चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं। उसके लिए हम इनके दोनों के साथ ना 2 2 ले आएंगे। अब ज़ाहिर है अंदर 2 लाए हैं तो फिर बाहर उसका 1/2 करना पड़ेगा, जो उसका ज़ाहिर है तरीकाकार होता है। अच्छा, अब ये है कि ये दोनों बन जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2 अल्फ़ा, ये देखें ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 बीटा, क्योंकि वो बीटा है, साइन ऑफ 2 बीटा बाहर 1/2। अब इन ऊपर वाले दोनों के ऊपर फार्मूले बन रहे हैं, वही जो हमारे शुरू वाले फार्मूले हैं कि साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। तो प्लस वाले में दोनों साइन हो तो इधर से पहले साइन फिर आगे काज आता है, 2 आता है, एंगल्स एक दफ़ा प्लस हो के 2 पे डिवाइड, माइनस हो के 2 पे डिवाइड जैसे होता है, और इधर जो है वो दोनों साइन है लेकिन माइनस है, तो पहले काज आ जाएगा आगे साइन चला जाएगा। अब इसको ज़रा हल करते हैं। अब यहाँ आप ट्रिक यूज़ करें ये वाली कि आपके जो एंगल्स हैं ना जो एक जैसे हैं ऊपर, उनको इकट्ठा कर लें, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 वाला जो है वो देखें ये वाला है और ये वाला है, इनको इकट्ठा करें, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, उनको इकट्ठा कर लें, 2 भी साथ रख लें उसका, और ये जो नेगेटिव वाले हैं अल्फ़ा माइनस बीटा वाले उनको इकट्ठा कर लें और उनको भी साथ 2 दे दें, क्योंकि 2 2 2 हैं हमारे पास। और नीचे वाला एज इट इज़, नीचे वाले का ओवर वाला 2 जो है उठा के ऊपर ले जाए। अब यहाँ देखें फिर वही फार्मूला ये वाला, क्योंकि 2 हो साइन ऑफ वही एंगल कॉज ऑफ वही एंगल, तो उसी एंगल का साइन ऑफ 2 टाइम्स हो जाता है। तो ये देखें 2 भी है, साइन ऑफ वो एंगल कॉज ऑफ वही एंगल, सेम एंगल है तो इस एंगल का 2 टाइम्स हो जाएगा, साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ दैट एंगल, फिर यहाँ पे भी वही साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ दैट एंगल, ठीक है ऐसे। और नीचे वाले पे फिर दोबारा से फार्मूला, क्योंकि दरमियान में माइनस है, साइन ऑफ एक एंगल है, साइन ऑफ दूसरा एंगल है, तो इसके ऊपर हम फिर फार्मूला देखें लगा रहे हैं कि दोनों एंगल्स प्लस करके 2 पे डिवाइड, माइनस करके 2 पे डिवाइड। अब देखें ये हल होने की तरफ चल पड़ा है, एक तो ये 2 2 कट जाएंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, वो देखें आ गया। ये नीचे वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, और इसका भी जो ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो नीचे वाला 2 कट जाएगा, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, वो ये आ गया। अब देखें जब यहाँ पहुँच गए हैं तो ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, तो साइन ओवर कॉस और साथ उसका जो अपना एंगल है अल्फ़ा प्लस बीटा वो आ जाएगा, और अगेन चूँकि साइन ओवर कॉस क्या होता है टैन, तो फिर टैन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये अच्छा खासा उसने भूल भुलैयों में हमें घुमा दिया हुआ था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फार्मूला लगाते जाएं ध्यान से तो ये सवाल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गैमा फिर माइनस के साथ साइन के साथ तीनों एंगल्स हैं इक्वल टू दिस वन। अब इस साइड को लेके ज़रा चलते हैं, देखते हैं कि क्या बन सकता है। लेफ्ट हैंड साइड को लिखा,
अब यहाँ पे भी कम्बिनेशंस बनाएं, इन दोनों को कर लें और इन दोनों का कम्बिनेशन बना लेते हैं। तो इन दोनों के ऊपर फार्मूला चूंकि दोनों साइन है तो 2 टाइम्स साइन ऑफ एंगल्स प्लस हो रहे हैं, कॉज ऑफ एंगल माइनस हो रहे हैं, 2 पे डिवाइड, वही फार्मूले लग रहे हैं। इस पे भी ज़ाहिर है साइन और बीच में माइनस है तो फिर कॉज और साइन, क्योंकि पहले कॉज फिर आगे साइन। अब यहाँ ध्यान से करना है क्योंकि एंगल्स एक दफ़ा प्लस करने हैं, गैमा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ओवर 2 और फिर गैमा माइनस ये तीनों, तो गैमा माइनस तीनों ओवर 2, ठीक है, वैसे जैसे करते हैं। अब ये वाला तो सिंपल है, ये वैसे ही छोड़ दें, ऐसे का ऐसे ही रखें। इधर देखें यहाँ पे गैमा 2 है तो 2 गैमा हो जाएगा ओवर में 2। यहाँ पे देखें तो गैमा गैमा कट रहे हैं, माइनस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। और आपको बताया था मैंने कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ रहा हो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। देखिए मैंने इधर लिख लिया, शुरू वाले के साथ कुछ भी नहीं करना, वो बस एक्सपेंड कर लेना क्योंकि उसका फर्दर हो नहीं सकता कुछ, वैसे ही रखें। अब यहाँ गौर करें तो ये जो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 है और ये जो है ये सेम है, तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि देखें दरमियान में माइनस है, तो इधर वाली रकम और इधर वाली रकम में से ये 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 हम कॉमन ले सकते हैं। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 को हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से ये बच गया और सेकेंड टर्म में से ये बच गया। अब ये दो चीज़ें हैं, कॉज वाली और दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा फिर इनके ऊपर फार्मूला जो है वो अप्लाई हो सकता है, लास्ट वाला फार्मूला जिसमें हम -2 साइन ऑफ, और जाहिर है कि दोनों एंगल्स एक दफ़ा प्लस होने हैं 2 पे डिवाइड और दोनों एंगल्स जो हैं एक दफ़ा माइनस होने हैं 2 पे डिवाइड। जैसे शक्लें हैं उनकी वैसे वैसे आपने लिख लेना है। अब देखें ऊपर एलसीएम बन रहा है और उनका चूँकि 2 एलसीएम कॉमन है तो वो 2 नीचे भी आ जाएगा, तो समझ लें कि नीचे 4 हो गया और उनका 2 चूँकि सेम है तो ऊपर वाली चीज़ें एज इट इज़ आती हैं, तो वो ज़ाहिर है नीचे आ गया। अब ये इसको आप कर लें अल्फ़ा माइनस बीटा और ये सारा लिख लें, इधर भी यही काम होगा, इनका 2 नीचे चला जाएगा 4 हो जाएगा और ऊपर भी ये चूँकि माइनस है तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। अब इनमें से फिर वही बात कि एक एक चीज़ कटनी है, यहाँ से ये बीटा बीटा कट रहा है, दोनों अल्फ़ा मिलके 2 अल्फ़ा हो जाएंगे, 2 गैमा पहले से है ओवर में 4, और यहाँ से ये हमारे पास अल्फ़ा कटेगा -2 बीटा हो जाएगा और -2 गैमा ओवर में 4। अब ऊपर से 2 कॉमन लेके इसको हम कटवा सकते हैं, नीचे 2 रह जाएगा, इधर से भी 2 कॉमन लें नीचे कटवा दें 2 रह गया, और इनका माइनस साइन में से बाहर निकल के तो जो पीछे नेगेटिव साइन था उसको जो है वो ख़त्म कर देगा, और ये जो 2 इधर बाहर निकला था 2 2 4 हो जाएगा। तो देखें ये सेम टर्म आ जाएगी जो हमारी राइट हैंड साइड पे मौजूद थी। तो ठीक है जी, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।